अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, और कैसे आप सब। उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम सभी खैरियत से। तो चलिए हम सब हाजिर हैं आपके सामने एक नए व्लॉग, एक नए वीडियो के साथ। होता ऐसा है नहीं कि कभी कभी बच्चों के साथ व्लॉग बना लेती हूँ, कभी कभी इतना बिजी टाइम जाता है कि बच्चों के साथ व्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं होता है। और 2-3 दिन से मैं खुद बिज़ी हूँ, कुछ काम है उसमें। तो चलिए कोई बात नहीं। और ये रहा हमारा क्यूटी पाई, हमारा एलियन जो खेल रहा था। और वो पता है आपको क्या करने की कोशिश कर रहा था, वो पिजन के बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो वो उसको हार्म नहीं करेगा, बट उसको एक कुछ अलग ही लग रहा था। और वो जब भी बैठता है ना खिड़की में, वो बहुत गौर से वो लोगों को देखता है। एक अलग ही मतलब मस्ती चालू रहती है जब वो लोग को देखता है। और वो ट्राई कर रहा था कि वो ऊपर जाए, और वो ऊपर चढ़ भी गया था, बट बीच में पिंजरा था इसके लिए वो। और आज है ईद मिलाद का दूसरा दिन। कल कुछ शूट नहीं हो पाया, थोड़ी इमरजेंसी थी घर में, उसके वजह से थोड़ा बहुत जो सुबह का शूट था, या तो वो थोड़ा सा व्लॉग डालूंगी या 2 दिन का एक साथ व्लॉग डालने वाली हूँ मैं। इंशाल्लाह देखूंगी क्या होता है। और अभी है आई थिंक 1 बज रहा है। अभी हम लोग निकल चुके हैं, थोड़ा सा हमारा काम है, मैं मेरे हस्बैंड जाएंगे अभी, देखते हैं। और यहाँ पे है रुद्रा, यहाँ लोग देख रहे हैं, वो लेटा है। चलो। और हम दोनों निकल चुके थे, कहीं नहीं, बस नज़दीक कौसर बाकी गए थे, थोड़ा बहुत काम था हमारा, वो करना था। संडे को जो नहीं पॉसिबल था वो कर लिया। और यहाँ पे ये लोगों की मस्ती चालू थी एज ऑलवेज। ये लोगों की मस्ती कभी ख़त्म नहीं होती है। और जैसे कि मैं गई थी बाहर, यहाँ पे हमारे नज़दीक है ना एक घर संसार करके ऐसा नाम है, अपना बाज़ार घर संसार, आप जो भी बोलो। तो वहाँ मुझे ना ये बास्केट बड़ी क्यूट लगी। और वैसे भी मुझे ये जो ग्रीन वाली ना उसको रिटायरमेंट देनी थी, बिकॉज मेन पॉइंट उसका ढक्कन जो है ख़राब हो चुका था। और मेरा ऐसा था ना, मैं लहसुन के लिए बस बास्केट ही यूज़ करती हूँ, उसमें अच्छे सूखे रहते। तो चलिए चीज़ें सब जगह पे रखने के बाद थी चाय की बारी। ये शाम की टी थी हमारी, क्योंकि उस बाहर से आने के बाद मेरी तबीयत हो चुकी थी ख़राब। मुझे आई थिंक धूप लग गई थी, पता नहीं क्या हो गया था, मैं उसके बाद सो गई थी। मैं शाम को उठी हूँ, ये चाय मुझे रेडी मिली है। और एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, ये चकली मेरी फेवरेट है। पता नहीं मुझे वो मोटी वाली इतनी नहीं भाती है जितनी ये वाली भाती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाली। वर्क। और जैसे कि कल वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे का दिन था, 2 दिन तो बच्चों को छुट्टी थी, तो मुझे यूनिफॉर्म जो है प्रेस करने थे, वो मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट काम रह गया था, बिकॉज दिन भर नहीं पॉसिबल हुआ। संडे का जो काम था मैंने आज किया था ट्यूसडे के दिन। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आ चुकी थी यहाँ पे बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए। वीक में 2 बार करती हूँ, बच्चे 2 दिन एक ड्रेस पहन लेते, बहुत मुश्किल से। अब्दुल बासित तो बहुत ज़्यादा गंदा करता है। ऐसा कभी होता है ना कि मुझे उसका जो शर्ट है वो वापस से प्रेस करना पड़ता है, मतलब न्यू उसको देना पड़ता है। बस यही था। और वैसे भी ना मैं अभी सोच रही हूँ फ्रेंड्स कि मुझे वो जो न्यू निकली है ना आयन, मतलब इस्त्री, जो वो स्टैंड पे होती है और सिर्फ स्टीम से हो जाती है, कि बच्चे भी उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ये वाली इस्त्री से मैं नहीं, मतलब बच्चों के लिए ये नहीं है। हालांकि अब्दुलरहमान मुझे बार बार बोल रहा है मम्मी मुझे भी सिखा दो, ताकि मैं अपने यूनिफॉर्म और अब्दुल बासित के भी यूनिफॉर्म कर पाऊँ। आपका एक काम थोड़ा सा मतलब कम हो जाएगा, बट मुझे ये उसको देने के लिए बहुत डर लगता है। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मैं वो वाली स्टीम वाली आयन ले लूँ, इस्त्री ले लूँ। वही सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, एक न्यू वन ले लूँ या फिर इसी से काम चलो। अच्छा, ये जो इस्त्री है ना, आयन है, ये यहाँ की नहीं है, ये है पेरिस की। पेरिस में मेरे ननंद रहते हैं, मेरे खाला सास के बेटी रहते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने ये मुझे ला कर दी थी। आई थिंक इसको भी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 से 7 साल से ज़्यादा हो चुका है। और ये अभी तक इतनी परफेक्ट है, इतनी मस्त इससे आयन होती है, आप लोग देख सकते हैं। हैवी भी नहीं है, ऐसे लग रही है हैवी, बट इतनी हैवी बिल्कुल नहीं है। और ना ही इसको वो जैसे ब्लैकिश होता है ना वो हुआ है। हालांकि मैंने अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले अमेज़ॉन से मंगाई थी, मुझे नहीं अच्छी लगी और वो इतनी फास्ट जल रही थी कि मुझे पसंद ही नहीं आई। तो मैंने ये वापस से निकाल के वापस से यूज़ कर ली थी। और यहाँ पे जो है बच्चों के कपड़े प्रेस हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों के कपड़े प्रेस करने के बाद मैं आ चुकी थी बैक टू द किचन। प्रिपरेशन करनी थी डिनर की। दोपहर में जो हमारा चिकन की ग्रेवी बची थी ईद के दिन की, हमने वही खाई थी। हमने किसी ने खाई थी, किसी ने खाना नहीं खाया था, वो तो अलग बात है। तो रात के लिए मैंने सोचा कि दाल खिचड़ी बना लिए थे। है वन ऑफ माय फेवरेट, हम सबकी फेवरेट दाल खिचड़ी, हमें कुछ ज़्यादा ही पसंद है। अच्छा, पहले ऐसे होता था ना कि कोई मेरे फ्रेंड्स बोलते थे यार दाल खिचड़ी बड़ी
मज़े की लगती, तो मैं सोचती थी ये लोग कैसे दाल खिचड़ी खा सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी वो मिक्सचर पसंद ही नहीं था कि दाल चावल और फिर उसमें सारी वेजेस, पता नहीं। बट जब फर्स्टली मैंने ट्राई की, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही मज़े का टेस्ट था। और एक बार ट्राई करके मैं चुप नहीं बैठी हूँ, मैं अलग अलग तरीके से वो दाल खिचड़ी ट्राई करते रहती हूँ। कभी दाल राइस अलग, कभी डायरेक्ट बघार के, कभी सिर्फ बॉईल करके। मेरा पता नहीं, मेरा चालू ही रहता है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं अलग अलग वेज में ट्राई करती हूँ। पहले मैंने सोचा कि सिर्फ दाल राइस, उसमें मसाले टोमेटो डाल के मैं उसको बॉईल कर लूँगी। फिर मुझे और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि उसमें सारे वेजेस डाल दो और ज़्यादा टेस्ट जो उसका इन्हेंस होगा। बस वही प्रिपेयर कर रही थी, बेसिक जो मेरे घर में अवेलेबल था बस मैंने वही ले लिया। टोमेटो, प्याज, आलू, गाजर, शिमला मिर्च, लहसुन, जो भी था सब मैंने उसमें मिक्स कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी लजीज बनी थी कि मेरे बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा शौक से खाई है। वो मीठे अचार के साथ और प्याज के साथ, नींबू के साथ, उस पर थोड़ा सा असली घी स्प्रेड करके। टेस्ट एकदम बोलते हैं ना कि एक सुकून, वो अलग ही लेवल का सुकून होता है दाल खिचड़ी में। आई अग्री। अब मैं मान सकती हूँ कि ये सब बातें सही है। और यहाँ पे जो दाल खिचड़ी की प्रिपरेशन हो रही है, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुकर थोड़ा छोटा पड़ता है जब दाल खिचड़ी एक साथ सबके लिए बनाने की बारी आती है। हाँ 2 जन के लिए होगी तो मेरा प्रेशर कुकर इनफ होता है, बट सबके लिए बनाने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है। मुझे इसको अलग भगोनी में ट्रांसफ़र करना ही पड़ता है। बट जो दाल खिचड़ी का मज़ा डायरेक्ट कुकर में लगाने में है, वो दाल खिचड़ी का मज़ा आई थिंक जहाँ तक मैंने ट्राई किया है, वो अलग से दाल, अलग से राइस लेके फिर उसको पका के फिर उसको अलग से बघार के, आई डोंट थिंक सो उतना टेस्ट आता है। ये वे तो एकदम अलग ही होता है ये वाली रेसिपी। ये रेसिपी ऐसी वाली ज़रूर दाल खिचड़ी ट्राई कीजिएगा। और बस तो एकदम सिंपल सा डिनर मेरा रेडी हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी मैं सोचती हूँ ना कि यार मुझे आज इतना काम है, मुझे इतना लेट हो जाएगा, तब अल्लाह की तरफ से मदद आती है। काम इतना सॉर्ट आउट हो जाता है कि जल्दी जल्दी सब काम हो जाता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कपड़े भी प्रेस कर दिए बच्चों के, मैंने डिनर भी रेडी कर दिया। और उसके बाद जो है मैं सुबह की प्रिपरेशन कर रही थी, जो कि है आटा गूंदना। बहुत मेन टास्क और बहुत ही मतलब ऐसा होता है ना कि आटा गूंदा हुआ होना चाहिए। अगर वो गूंदा हुआ नहीं होगा ना तो सुबह ऐसा होता है अब पहले आटा गूंदना है, मेरा वो रिएक्शन होता है। इसके लिए बेटर एक दिन पहले रात को मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सुबह में कैसा होता है, कभी अब्दुल बासित को कुछ पढ़ाना होता है, कभी कुछ काम निकल जाता है, कभी पानी का काम निकल जाता है, बस यही चीज़ें होती है। और यहाँ पे जो आटा गूंद के मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। थोड़ी सी मुक्की इसको मार के मैं छोड़ देने वाली थी, और कड़े में से आटा खाली करके मैं टिफ़िन में रख के इसको मैं फ्रिज में स्टोर कर देने वाली थी। अच्छे से मैंने इसको पैक कर लिया, मैंने ऐसे ओपन नहीं छोड़ा है ताकि वो कड़क हो जाए। और ये हमारी दाल खिचड़ी बनके रेडी है। जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने उसको एक वेसल में ट्रांसफ़र कर दिया, मैंने वही किया था। और वेसल में ट्रांसफ़र करने के बाद पानी डाल के थोड़ा कुक किया, और एंड में तो तड़का तो कुछ अलग ही लेवल का होता है। और तड़के से ही एक्चुअली मेन टेस्ट उसका इन्हेंस होता है, चाहे दाल हो चाहे कुछ हो। और ये हमारी डिनर की प्लेट, मैंने अचार ले लिया था, असली घी ले लिया था जैसे आपको बताया था, प्याज और नींबू। बस हमारा डिनर जो हो चुका था। सुबह की प्रिपरेशन मेरी चालू थी, बस कुछ नहीं, चना और रोटी बनाने वाली थी इंशाल्लाह सुबह। तो चलिए आज का व्लॉग जो यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।